पति के साथ अन्य महिला भी करती तो सती हो जाती। उन्होंने कहा मेरे पति है, उनका सहवास हो गया, इसलिए मैं तो उनके साथ सती होना चाहती हूँ। इनके एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, एक पुत्री भी हुई 20 साल की उम्र में। तो उन्होंने कहा मैं तो सती होंगी, अब इनकी खत्म हो गई। तब इनके जो ससुर जी थे उन्होंने मालराम ने कहा यदि आप सती हो जाएगी तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। समझाया, अब ये सती नहीं थी, उनको थोड़ा समझ में आया, बात तो सही है। फिर इन्होंने ये अपना पूरा जो वहाँ का राज्य वो चलाया, ये वहाँ की अपने बेटे को राजा बनाया और ये राजमाता बनी और इस राज्य को चलाया। राज्य बहुत अच्छा चलाया। वहाँ पे स्त्री शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य, बीमारी संबंधी, खेती संबंधी, गरीबों की सेवा करना, पूजा पाठ के लिए मंदिर बनाना, जितने प्रकार के उन्होंने काम किया, शिक्षा, पानी के लिए बोर बावड़ी की व्यवस्था करना, जो जिस चीज की अपन को आवश्यकता होती है। मैं ये इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, अपन को ये सोचना है कि हम महिलाएं कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। महिला इसलिए विषय रखा उनका 300 वर्ष इसलिए विषय आप मान रहे महिला तो हम कुछ नहीं कर सकते, महिला ही इसने सब कुछ किया। इसलिए मैं आपके सामने या तो मैं इसलिए कि ना महिला का इसलिए क्या बात ये बताने का मतलब मेरा यही है, हम महिला भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपने राज्य में सब प्रकार की व्यवस्था की और इस राज्य को अच्छी तरह लगाया। तो इनके दिमाग बहुत तेज चलता ही था, ये कुशाग्र बुद्धि की तो थी। तो एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने इनके राज्य को घेर लिया, या हम युद्ध करेंगे, इनके पति है नहीं, लड़का छोटा है, युद्ध करके इनको जीत लेंगे। अभी इस महिला ने सोचा मैं युद्ध से तो जीत नहीं सकती और समर्पण करेंगे तो कायर मानी करूंगी। उसने एक महिलाओं की सेना बनाई, बहुत बड़ी, 4-5 हजार महिला राज्य, उसमें छोटे छोटे राज्य जैसे राजस्थान राज्य ऐसे छोटी छोटी रियासतें होती है, तो छोटे छोटे राज्य के राजा होते थे। तो उन्होंने 5000 महिलाओं की एक सेना बनाई और उन्होंने जो पड़ोसी राजा था उसको कहा, अभी देखो उसने दिमाग से काम लिया, उसने सोचा मैं युद्ध करूंगी जीत तो पाऊंगी, तो महिला कैसे जीतेगी पुरुषों के सामने, मेरी सेना में नहीं। तब उन्होंने ऐसा किया, 5000 महिलाओं की बना के जो समाचार भेजा, राजा से कहा कि यदि आप हमारे से युद्ध करेंगे तो आप यदि जीत गए तो लोग आपको क्या कहेंगे, एक महिला रानी की महिलाओं के सामने आपको जीते, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। और यदि आप हार भी गए, हमसे हार गए, तो लोग क्या कहेंगे, एक महिला की, उससे राजा हार गया। तब उस राजा से समझ आया कि मुझे नहीं करना चाहिए, सर युद्ध का उन्होंने दिमाग से काम लिया, उनका राज्य बच गया। इस प्रकार एक महिला होते हुए और फिर उन्होंने जो लड़की है उसकी भी शादी उसके राजा ने पास में शक्तिशाली को एक राजघराना था, मतलब सामान्य परिवार था, जो उस समय क्या चोरी वगैरह ज्यादा होती थी। तो वहाँ एक शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति थे, उनके परिवार से उस लड़की की शादी ताकि वो भी समय समय पर मेरे राज्य में सहयोग कर सके। पंडित व्यास करते अच्छा लगते हैं हमारे में सहयोग आएंगे। उस प्रकार से उन्होंने भी इसी प्रकार से उन्होंने तो ऊंच नीच नहीं देखा, जातिवाद नहीं देखी और एक महिला होते हुए इतना राजपाट चलाया। वहाँ उन्होंने राज्य में भी व्यवस्थाएं की, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जल की व्यवस्था, पूजा पाठ के बारे में। अभी भी बहुत सारे वहाँ शिव भगवान के मंदिर भी बने हुए, ये शिव की उपासक है, इसलिए जो भी काम करते शिव भगवान का नाम लेकर ही कोई भी राज्य में जो काम कर चलाए शिव का नाम वो ये मुझे 200 वर्ष हो गया है। एक महिला होते हुए भी इसने इतना कर दिया है, हम भी महिला है, ऐसा अच्छा काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि महिला है तो इस प्रकार नहीं होता है। आदमी कर्म से बड़ा होता है, अपने काम से और कर्म से बड़ा होता है, बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। इसीलिए इस महिला अहिल्याबाई, इसको लोक माता कहा गया है, पूरे लोक की माता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोक माता अहिल्याबाई। यदि ये पुस्तक मिली है और एक बार
गाय को रोटी नहीं